जवाब मैं संजय जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी। कह रहा हूँ हिमानी जी कि जो किसान हैं उन्हीं का बेटा, उन्हीं के भाई आज सामने खड़ा कर दिया है सरकार ने कि ठीक है तुम आपस में लड़ो, क्योंकि सरकार का यहाँ कुछ भी नहीं जा रहा है। मरे सेना या मरे किसान, मरे पुलिस, मरना उन्हीं का है, इनका कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हम एकदम साफ साफ बातों पे आते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी देश के किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, महिला सबकी जब बात करते हैं और 140 करोड़ लोगों की जब बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्थर चला रहे हैं आपके हिसाब से या जिन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो 140 करोड़ में से दोनों ही पक्ष आता है या नहीं आता है? इसके लिए प्रधानमंत्री जी के पास एक भी शब्द नहीं है कि हाँ भाई ठीक है ये किसान हमारे और पुलिस भी हमारी। यदि दोनों तरफ से किसी को चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी को चोट लगे। आएंगे सभा में, मंच पे आएंगे, आंसू बहा लेंगे, और घड़ियाली आंसू बहाने से इनका घर में क्या पहुंच रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2006 में जो एमएस स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट आया, 2006 में जो एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट आया, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मान लिया मनमोहन सरकार ने लागू नहीं किया, आप 14 में बैठे, आप भी तो वही मांग कर रहे थे। पहले मनमोहन सरकार ने नहीं किया, विपक्ष में मांग कर सारा काम मोदी सरकार आते ही कर देगी। ये गलत बात है सौरभ जी, ये गलत बात है। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक कर बात रखें, आपकी सरकारी एक एक कर बात रखें, प्लीज प्लीज। बारे में बोलिए। ठीक है, राहुल महाजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी या सरकार यदि इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील होते, आप लोग कह रहे हैं एक और मुद्दा चल रहा है कि जब देखो चुनाव आता है तभी किसान सड़कों पे क्यों आता है, ऐसी चर्चा है। यही तो सवाल विपक्ष भी मैं तो पूछता हूं कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं ईडी क्यों पहुंच रही है? अब आप सरकार का गेम है, वो सरकार अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप ईडी सीबीआई को, मतलब ये एक सेकंड सुमित सोनी जी और राहुल महाजन जी अगर हैं तो प्लीज उनको भी जोड़िए। किसान के साथ, अरे सरकार राजनीति करेगी, किसान क्या करे? किसानों क्या करे? देखिए यही लोग हैं जो किसान क्या करे? एक एक कर आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। के लोग हैं जो अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं इसमें, जब पंजाब के राहुल महाजन जी को मेरी आवाज आ रही है? कर रहे हैं यहाँ पर राहुल महाजन जी ने कहा अराजकता का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? राहुल महाजन जी और प्रेम कुमार जी, राहुल महाजन जी और प्रेम कुमार जी को सिर्फ अभी स्क्रीन पर रखिएगा। राहुल महाजन जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आते के साथ ही, अब देखिए क्योंकि टाइमिंग है कि दबाव बना पाएंगे, और अभी तो सोचिए कि वो जो संयुक्त मोर्चा जो है, वो किसान मोर्चा जो है वो अभी शामिल नहीं हुआ है। अगर वो भी शामिल हो जाएगा तो किस तरह की स्थिति हो जाएगी? और इस बार स्थिति विकट है क्योंकि चुनाव सर पर है, ये बात तो ठीक है, और चुनौती भी इसीलिए बड़ी है। देखिए मैं जो बातें बोलूंगा शायद उसके लिए मुझे कहा जाएगा कि मैं कोई किसान विरोधी व्यक्ति हूं, लेकिन देखिए ये बात तो उठेगी ना कि आप चुनाव आ रहे हैं तो आप प्रेशर के लिए जो है वो आप सड़कों पे उतर आए हैं। क्या पुलिस पे पथराव करके, क्या आप हिंसा करके, क्या अपनी कहाँ पे ऐसा हुआ है कि हिंसा और इस तरह के व्यवहार से आप अपनी मांगे मनवा पाए हैं? देखिए जो मांगे कही जा रही हैं, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, शायद उससे अलग भी हो सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुआ था उसकी जस्टिस की बात कही जा रही है, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, लीगल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जा रही है, फार्म लोन वेवर की बात की जा रही है, और पेंशन फॉर फार्मर्स की बात की जा रही है। देखिए ऐसा नहीं कि सरकार संवेदनशील नहीं है और उन्होंने अपने लोग तुरंत जो है अपने 3 मंत्रियों को तुरंत इस पर लगाया था, बात करने भेजा था, लेकिन क्योंकि किसानों ने ये ठान लिया था कि वो दिल्ली आएंगे और वह जब उनको रोका गया तो उन्होंने इस तरह की जो हिंसा है वो की है। तो देखिए बात तो लोगों के मन में आएगी ना। देखिए सारे लोग तो किसान नहीं है, किसान बहुत बड़ा तबका है, उसकी अपनी फोर्स है, लेकिन अगर आप चुनावों के पास आके इस तरह की जो आप करेंगे तो लोगों के मन में बात आएगी कि आप जानबूझ के चुनावों के पास आके इस तरह की हिंसा कर रहे। कौन सिविलाइज वर्ल्ड में कौन इस तरह से मानेगा कि आप आके इस तरह से हिंसा करें? अगर ये किसान नहीं होते, देखिए अगर सरकार जो होती वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो ऐसी हिंसा पर जो किस तरह की फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ये हम सब भी जानते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके भी पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसके कारण उसके हाथ जो हैं बंध जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सब करेंगे तो देश की जनता जो है, बाकी जनता है, वो कोई आपको अच्छी लाइफ में नहीं देखती है कि आप
ये सब करे। राहुल जी, आपकी इस बात का काउंटर जवाब मैं लूंगी प्रेम कुमार जी से, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी काउंटर रिएक्शन चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कांग्रेस और ठगबंधन का आंदोलन है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। प्रेम जी, एक तो केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं ये, और दूसरी बात वो जो राहुल महाजन जी कह रहे थे। देखिए हिमानी जी, अभी तक तो किसान घर पर ही बैठे हुए थे। सरकार क्या कर रही थी? सरकार को पूरा अवसर दिया गया, पूरा वक्त दिया गया। अब जब किसानों ने एक कार्यक्रम लिया, तब सरकार ने मंत्री भेजे, और उन मंत्रियों में भी एक की प्राथमिकता तो जीतन राम मांझी जी को मनाने की थी। तो इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे थे किसानों की समस्या को। वो जाके बिहार में पहुंच भी नहीं पाए थे। समझ लीजिए ठीक है, वो प्राथमिकता थी। और आज भी कभी भी केशव प्रसाद जी का जो बयान है वो राजनीतिक रंग देने का है। दूसरी बात है कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल खत्म कर दे रही है, और आप अपने वादे, आपके वादे का क्या हुआ? आपकी सरकार रहते हुए ये काम होना चाहिए। आप चुनाव में हार जाएंगे, कौन मांग पूरी करेगा? आप चुनाव से पहले आपको मांग पूरी करनी चाहिए, और आपने पूरा वक्त गंवा दिया। आपके राहुल जी कह रहे हैं संवेदनशील सरकार है, तो किसान असंवेदनशील है क्या? इतना धैर्य रखे हुए है, लगातार समय पर समय दे रहा है, किसान कोई मांग नहीं कर रहा है। किसान जी, आपको वाकई लग रहा है ये किसान तो नहीं हो सकता है? कम से कम प्रेम जी, लाइन बोल रहे हैं, हाँ, सुन रही हाँ, कि किसान पूरे किए, जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की बात कर रहा है, कोई नई मांग लेकर नहीं आया है। वो जो सरकार ने वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया, यही तो कह रहा है किसान। उसके बाद किसान ऐसा क्यों? अरे कभी देखा क्या हमने? ऐसी लड़ाई तो सीमा पर नहीं लड़ते हैं लोग, जिस तरीके से किसानों को कुचलने के लिए इन लोगों ने तैयारी कर रखी है। ड्रोन से हमला किया जा रहा है, दुश्मनी क्या है किसान? और कह रहे हैं कि संवेदनशील है सरकार। ड्रोन से हमला किया जा रहा है किसानों पर, और आप कह रहे हैं कि किसान ढेला चला दिया, तो देखिए ये उपद्रव कर रहे हैं। एक कमेंट ढेला चला दिया, उपद्रव करे। कैमरे का भी रुख देख लीजिए कहाँ है। कैमरे का रुख पुलिस की ओर से किसानों के विरुद्ध है, कैमरे का रुख किसान की तरफ से पुलिस के सामने नहीं है। इस बात को भी एक क्विक कमेंट में सुमित सोनी जी का भी चाहूंगी। सुमित सोनी जी, क्या देख रहे हैं आप? रख रहे हैं प्रेम कुमार जी की बात से? हिमानी जी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय जी तो ईडी सीबीआई भी बीच में ले आते हैं। जय किसान की भावना और धारणा पे चलने वाला हमारा देश रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जवान सीमा पर रक्षा करने की बजाय देश के अंदर इस तरह का जो अनार्किज्म है उसकी व्यवस्था और उसकी सुरक्षा में लगा हुआ, और जो किसान जो कि देश भर का पालन पोषण और उसकी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा प्रगति के लिए जिम्मेदार समझा जाता था, वो किसान आज के दिन एक अनार्किज्म का सीधे तौर पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी बात, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए वो मजबूर हुआ। 3 साल तक वो शांत बैठा हुआ था। आपकी इतनी बड़ी मैंडेट वाली सरकार है, आप 370 हटा सकते हैं, आप ट्रिपल तलाक हटा सकते हैं, राम मंदिर ला सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और किस तरह से शंभू बॉर्डर दरअसल एपी सेंटर बना हुआ है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो हमने यहां पर आपको दिखाई। फिर इसको देखते हुए एहतियातन, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर फोर्सेस और डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां पर रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।